पर मैं हूं पीयूष मिश्रा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पीयूष जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आज पूरे देश में एक आवाज गूंज रही है, जय हिंद की सेना। और ऑपरेशन सिंदूर जब से कंडक्ट किया गया है, पूरे देशवासी हाथ में झंडा लिए उसका गुणगान गा रहे हैं, उसके बारे में जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सारा देश नतमस्तक है अपने सेना के शौर्य के लिए। अपने सेना के शौर्य को प्रणाम, उनकी सटीक रणनीति को प्रणाम, उनके अचूक निशाने को प्रणाम। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सेना को खुली छूट। जो सोच हमारे नेतृत्व का है वो भी हमारे देश की सेना को अपना पराक्रम दिखाने का पूरा अवसर देता है। सारा देश देशभक्ति से भरा है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो सारा देश कह रहा है, पहले राष्ट्र, बाद में हम। देश पहले है। देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव, देश का स्वाभिमान। और विशेषकर जिन लोगों ने ये जुर्रत की हमारे निर्दोष नागरिकों को, नौजवानों को मारने की, और जिनके पीछे, आतंक के पीछे जिनका हाथ है, उनको नहीं छोड़ने का संकल्प हमारा। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि पहलगांव में हमारे निर्दोष नौजवान गोलियों से छलनी कर दिए गए। लेकिन आतंक के अड्डे तबाह करके भारत ने यह साबित कर दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और यह भारत है। देखिए, तय किया कि हम आतंक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। हमने पहले सेना को निशाना नहीं बनाया, उन नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये जुर्रत की हमारे देश पर हमला करने की, और तब हमारी सेना ने जो जवाब दिया, वो दुनिया में अद्भुत है सचमुच में। क्या आपको लगता है कि इससे भारत को क्या हासिल हुआ? क्योंकि हम एक डेलीगेशन, कई डेलीगेशन जो है वो अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में भेज भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या देश को हासिल हुआ, और किस तरह से हमारी जो वीर सेना है इसकी वीर गाथा आगे आने वाले समय में लोग याद रखेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने आतंक के सारे अड्डे तबाह किए और ये संदेश दे दिया जी कि किसी भी कीमत पर हम आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खुशी की बात यह कि आज अपवाद छोड़ के सारा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। जी। और हमारी सेना के शौर्य को भी दुनिया ने देखा है। ये अलग भारत है, न्यू इंडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत का हर देशवासी जो है ऑपरेशन सिंदूर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। कुछ विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने कितने अपने जेट्स खोए, हमारी क्या स्थिति रही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये देश वो देश है, जब संकट आता है तो पक्ष प्रतिपक्ष साथ एक साथ खड़ा रहा है। इसमें एक नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं। जी। 1971 में जब युद्ध हुआ था, तब अटल जी जैसे नेताओं ने क्या कहा था सारी दुनिया जानती है। और इसी देश में यह भी हुआ कि जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब अटल जी को प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बना के भारत का पक्ष रखने भेजा गया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि मन कई बार तकलीफ से भी भरता है। हम सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को बल दे रही है।
और पाकिस्तान में देखा है कि वो एक्स की जो पोस्ट है वो वहां दिखाई जा रही है कि देखो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं कि ये देशभक्ति है। आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, हो सकता है आप मोदी जी को पसंद ना करता हो, कारण क्या है आप जाने। आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, जनता की बीच लोकप्रियता में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस हद तक गिरोगे कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगोगे। ये देश का नहीं, जो ये कह रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। आपने एक बहुत बड़ा अभियान जारी किया है, कल आपकी कुछ किसानों से मुलाकात भी हुई थी जिसमें आपने कृषि संकल्प अभियान भी जारी किया। इस अभियान से क्या फायदा होगा? आप देश के कृषि मंत्री हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से किसानों तक आप पहुंचेंगे और किन किन टेक्नोलॉजीज को लेकर, किन किन चीजों को लेकर आप किसानों का के बारे में, उनके भले के बारे में आगे काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, किसान और गरीब भाई बहन, दिन और रात मैं उनके बारे में सोचता रहता हूं। खेती में भारत ने बहुत प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं। पिछले 10 सालों में उत्पादन में भी हमने छलांग लगाई है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है कृषि किसान कल्याण विभाग का नंबर 1 देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, नंबर 2 पोषक आहार मिले, पोषण युक्त आहार मिले, इसका इंतजाम करना, किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना, फायदे की खेती, और चौथे धरती को भी बचाना।